तो दोस्तों, आधार सीडिंग को लेके स्कूल साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया और अपडेट ये है कि अब आपको सभी स्टूडेंट की आधार सीडिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल साथी हो या फिर प्राइवेट स्कूल साथी हो। और ये जो अपडेट है ना, वो ना केवल अपने स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपितु जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या मामला है पूरा बताऊंगा, मेरे साथ है वो, आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो जैसा कि हमारे स्कूल साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हमारे स्कूल के अंदर किसी भी नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उसकी डाटा एंट्री वो हमें पोर्टल पे करनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल साथी पीएसपी पोर्टल पर करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल साथी अपने साला दर्पण पोर्टल पे करते हैं। अब यहां पे देखिए, जो भी स्टूडेंट है किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहता है तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अब तक जन आधार नंबर की सीडिंग अपने पोर्टल पर अनिवार्य था, कंपलसरी था। लेकिन अब से यहां पे अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सभी प्रकार के स्टूडेंट की आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल के अंदर किसी भी स्टूडेंट की या कुछ की आपने कर रखी होगी, कुछ की आपने नहीं भी कर रखी होगी, तो जिनकी आपने आधार सीडिंग अपने पोर्टल पे नहीं कर रखी है तो भैया आज ही वो कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता था, मैं यहां पे पहले प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, तो हमारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो केवल जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनकी तो इंफॉर्मेशन है लगभग वो कंप्लीट करते हैं और नहीं भी करते हैं तो पोर्टल अपने आप करवा लेता है। इसके अलावा जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी डेटा एंट्री है वो कंप्लीट नहीं करते, बस उसका नाम पता एड्रेस भर दिया, काम तमाम हो गया। अब आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे प्रत्येक स्टूडेंट की, चाहे वो आरटी का हो चाहे वो नॉन आरटी का हो, किसी भी क्लास का क्यों ना हो, सभी स्टूडेंट की आधार सीडिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा ही यहां पे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं उन सबको साला दर्पण पोर्टल पे स्टूडेंट की आधार सीडिंग करना है। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि दोनों ही पोर्टल पे, पीएसपी पोर्टल और साला दर्पण पोर्टल पर, स्टूडेंट के आधार नंबर को वेरीफाई करने का एक मॉड्यूल है वो स्टार्ट किया गया है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट के आपको आधार नंबर हैं वो वेरीफाई करने, और यहां पे ध्यान रखना है, यदि आपने अभी तक आधार से वेरीफाई नहीं किया है तो सबसे पहले स्टूडेंट के जो आधार के अंदर जो उसका बायोडेटा है, जैसे उसका नाम है, उसके माता पिता की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, उसकी जो एड्रेस पता, वो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसके आधार से वेरीफाई करोगे तो उसका डेटा है आधार से उठ के आपके पोर्टल पे वो सेव हो जाएगा। भले ही पहले यहां पे आपके पोर्टल पर उसका कुछ भी रिकॉर्ड क्यों नहीं चल रहा हो, अगर आधार से वेरीफाई हो गया तो आधार का डेटा यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, स्टूडेंट को आधार से वेरीफाई करने की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं आधार सीडिंग, ठीक है ना। तो ये जो सीडिंग है ना, सबको करना अनिवार्य है, कंपलसरी। अब कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि भैया ये कंपलसरी क्यों हो गया, तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए, अपने राजस्थान के अंदर कई प्रकार की सरकारी योजनाएं संचालित हैं और इन योजनाओं के तहत यहां पे अलग अलग जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एससी एसटी ओबीसी है, तो इनको यहां पे कई तरह की स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो ये जो छात्रवृत्ति है ना, अब तक तो अपने जन आधार से डेटा उठाया करती थी जब तक कांग्रेस सरकार थी। अब अपने राजस्थान में आ गई है बीजेपी सरकार, तो भैया जन आधार से आपका डेटा न उठा के अब आपके आधार कार्ड से डेटा उठाया जाएगा। तो ऐसे में यहां पे देखिए, अपने राजस्थान में पिछले 1-2 सेशन से क्या किया है कि यहां पे केवल एक स्कॉलरशिप पोर्टल का गठन किया गया है या बनाया गया, डेवलप किया गया है। तो यहां पे देखिए, हर एक स्टूडेंट को जो भी जिस योजना के लिए पात्र है या जिस भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र है, तो उसको बार बार है ना, हर साल है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक है, यहां पे जो उसकी पात्रता पोर्टल पे दिखाई देगी, ऑटोमेटिक उसकी जो स्कॉलरशिप है उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो अब तक अपने जन आधार जब यहां पे लिंक था तो अपने जन आधार कार्ड के साथ अपना बैंक खाता लिंक था ना, तो उसमें आती थी। अब यहां पे सीडिंग चल गई अपने आधार कार्ड की,
तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए अपना टारगेट आपको पूरा नहीं करना है कि ऊपर से गवर्नमेंट हमें प्रेशर कर रही, तो चलिए जल्दी से अपना आधार सीडिंग कर देते हैं। इससे पहले सभी साथियों को मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, आपको गार्जियन को और स्टूडेंट को इस बारे में पूरी जानकारी देनी है कि जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, उनसे निवेदन भी करना है कि आप सभी अपने अपने आधार के अंदर अपनी बैंक सीडिंग है वो जरूर करवा लीजिएगा। अगर बालक यहां पे छोटा है तो उसका माइनर अकाउंट भी खुलता है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो यहां पे अभी तक बालक का अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो सबका खुलवा लीजिएगा, बैंक वाले को अपने स्कूल में बुला लीजिएगा, भागे भागे दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है ना। जो भी दस्तावेज मांगे बैंक वालों से बात करके पहले उपलब्ध करवा दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे संबंधित जो बैंक है ना, जिसका खाता खुल रहा है, जिसका पहले खुला है, उनको तो यहाँ पे देखिए बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा, और उनको ही क्या सबको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंगूठे से वेरीफाई होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तब यहाँ पे आपके आधार के साथ है यहाँ पे बैंक अकाउंट की है वो सीडिंग होने वाली है। तो सबकी सीडिंग करवाना, क्योंकि अगर सीडिंग नहीं होगी तो फिर पैसा कहां से आएगा, इस बात को भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना। तो ऐसे में अगर ये जो वीडियो है हमारे अभिभावक साथी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जिस भी योजना के लिए पात्र है, तो भैया आप भी अपने स्कूल वालों से बोल दो कि आपके पोर्टल के ऊपर है हमारा जो आधार नंबर है वो वेरीफाई आज ही कर दीजिएगा। वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ उसका एक प्रमाण भी आपको साथ में लेना है। अपना जो स्कूल का पोर्टल है उसका प्रिंट आउट भी निकलता है, तो प्रिंट आउट से उनसे ले लिएगा ताकि आप इसको लेके वेरीफाई हो जाओ। अन्यथा बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है, फिर कहोगे राजगुरु जी हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये मैं इंटरनल बात आपको यहां पे बता रहा हूं। अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म या तो भर चुके हो या फिर भरने जा रहे हो, तो सबके लिए कंपलसरी। अब यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिनके अलग से भी आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे अपने एक एनएसपी पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, तो उसके माध्यम से तो आवेदन फॉर्म भरे ही जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया कि ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं जो अपने राजस्थान की हैं, जो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, उनका तो फॉर्म आपको खुद ही भरना पड़ेगा, मैनुअली भरना पड़ेगा। कुछ तो एनएसपी पोर्टल से भरना पड़ेगा और कुछ को अपनी जो एसएसओ आईडी है ना, जैसे एसजे की जो अपनी सामाजिक अधिकारिता विभाग की जो स्कॉलरशिप है या कॉलेज लेवल की जो स्कॉलरशिप है, वो अपनी एसएसओ आईडी से भी भरनी होती है। यहां पे देखिए कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है, जैसे अपने प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो यहां पे प्राइवेट स्कूल के अंदर भी स्कॉलरशिप है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है। तो कुछ तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कूल की आईडी से है वो भरी जाती है, वहां पे केवल ओके ओके करना होता है, पूरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर अपन पूरा जब भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो हर बार पूरा फॉर्म भरना होता है, ऐसा नहीं। तो स्कूल वाले ने ओके कर दिया तो वो उसका वेरिफिकेशन हो गया, यानी फॉर्म है वो भर दिया गया स्कॉलरशिप का। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो लास्ट में मैं सभी को कहना चाहूंगा, स्कूल साथी हो, अभिभावक हो, स्टूडेंट हो, अपने आधार नंबर की सीडिंग आज ही करवा लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो जानकारी है जन जन तक आपको पहुंचाना है। और केवल यहां पे स्कूली स्टूडेंट की बात नहीं है, यहां पे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो भैया वो भी है, इस बात को ध्यान रखना है। वो भी अपने आधार की सीडिंग है, आधार की सीडिंग तो आपकी कॉलेज लेवल पे नहीं होगी, लेकिन आपका जो आधार है उसमें बैंक सीडिंग है वो जरूर करवा लीजिएगा, अन्यथा शायद आपके सामने भी भविष्य में समस्या आ सकती है। आशा रखता हूं अब इस बात को आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसको लेके अगर फिर भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ी है, कुछ सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।